चले तो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की जो हमें ज्वाइन किया है इसी हफ्ते फॉर शॉर्ट केसेस। तो प्लानर डिस्कस करने लगी हूँ। कोई आपको प्लानर में मसला हो ना तो इंटरप्ट करें और मुझे उसी वक्त बता दें। ठीक है, ये जो सेशन है ये 40 डेज का है और एम ये है कि 40 शॉर्ट केसेस हमारे कवर हो जाएं। वीक में हमारी यूजली 2 क्लासेस होती हैं और 1 या 2 शॉर्ट केसेस चल ही रहे होते हैं वीकली बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम लाइव सेशंस या असाइनमेंट्स चली रही होती हैं। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या एग्ज़ाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो हर रोज़ ही हो रही होती है, बट लाइव सेशन डेडिकेटेड होते हैं हफ्ते में 2। एक होता है मंडे को और एक होता है फ्राइडे को। सम टाइम फ्राइडे वाला सैटरडे पे चला जाता है, बट वो प्री अनाउंस्ड होता है। टाइमिंग 3 to 5 PM है और इन ये जो 40 शॉर्ट केसेस हैं इसका जो प्लानर है फॉर मंथ ऑफ मार्च, तो ये मैं बताने लगी हूँ। आज थोड़ी सी एक्टिविटी हिस्ट्री टेकिंग पे हो जाएगी। हिस्ट्री टेकिंग पे मैंने ना आप लोगों को कुछ स्लाइड्स लाइब्रेरी में अपलोड किए हैं विद माय वॉइस नोट, तो वो भी होपफुली आपने सुन ली होंगी। उसके अलावा हम आज दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे और इनफर्टिलिटी का जो हमारे पेंडिंग टास्क थे, पीसीओ हम जस्ट अभी हमने किया है पिछले वीक में, तो अब हम कर लेंगे एंडोमेट्रियोसिस, टीबी और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और मेल फैक्टर। उसके बाद जो क्लास होगी वो प्रोलैप्स की होगी, फिर मैस एब्डोमेन इंक्लूडिंग ओवेरियन सिस्ट होगी। बट हम इस पे भी देखेंगे कि ओवेरियन सिस्ट का कैसे पता चलता है कि ये इसका मैस है, या इट कुड बी ड्यू टू फाइब्राइड, इट कुड बी ड्यू टू नॉन गायनोकोलॉजिकल मैस। तो ये सब चीजें हम फ्राइडे को एड्रेस करेंगे। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। ओके, आपकी वॉइस नहीं क्लियर आई, अब दोबारा बोले। जी मैडम, आपकी क्लियर आ रही है। ओके चले, तो फिर हम करेंगे मेलिग्नेंसीज। मेलिग्नेंसीज पे शॉर्ट टास्क होंगे, मतलब कोई ओवेरियन कैंसर की होगी, कोई एंडोमेट्रियल की होगी, कोई सर्वाइकल की होगी, कोई ब्रेस्ट कैंसर की होगी, कोई वल्वल की होगी। और यही आता है, पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर और वल्वल टाइप्स ये नहीं करते थे, लेकिन अब आप करने पड़ेंगे ठीक है, अब काम ज़्यादा हो गया हमारा। तो फिर फ्राइडे को 18th of March जो फ्राइडे बनता है उसमें हम इम्यूनोरियाज कर लेंगे, वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोरियाज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इनकी कैसे इनकी अप्रोच होगी। फिर हमारे मेन टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे डायबिटीज के, एनीमिया के। ये हम कर चुके हैं, लेकिन अब आप क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो हम इसको रिपीट करेंगे। और फिर हम हाइपरटेंशन एपीएच करेंगे। हाइपरटेंशन भी रिपीट होगा, ठीक है, बट 40 शॉर्ट केसेस में ये ऐड नहीं था, मेजोरिटी ने अभी ज्वाइन किया है, तो फिर ये रिपीट हो गया विद एंटीपार्टम हेमरेज, और दोनों रेलेवेंट भी है। ठीक है, अब कार्डियो के साथ एनीमिया दोबारा आ गया, क्योंकि एनीमिया काफी जो है ना लंबा है और इसकी प्रेजेंटेशन कार्डिक जैसी लगती है, तो दोनों को साथ करके एक दफा आउट कर लेंगे। फिर जॉन्डिस और थायराइड आ गया। ठीक है, तो हम ये जो है कर लेंगे इंशाल्लाह टिल 1st of April। उसके बाद वाला जो प्लानर होगा ना, अब ये जो मेजर टॉपिक्स हैं वो तो कवर हो गई, उसके बाद वाले प्लानर में जो क्लासेस होंगी उसमें फिर हम गायनी के जो है रेयर केसेस भी आ जाएंगे, जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसीज है, मोलर आ गया, फिस्टुलास कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो ओब्स के टॉपिक्स हैं रेयर, वैसे रेयर तो खैर कार्डिक भी लगता था मुझे लेकिन ये अब रेयर रहा नहीं क्योंकि एनीमिया का स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। तो बाकी हम कर लेंगे, जैसे प्रीवियस कार है, जैसे प्रेगनेंसी पेटम लेबर के साथ है, प्रॉम है, और एन्यूप्लाइडीज आ गई, फीटल प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो वो फिर अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज में हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अब ये भी क्यूरी है कि मैडम ये 40 शॉर्ट केसेस के हैं और 400 टास्क ओरिएंटेड स्टेशंस या स्केल्ड स्टेशंस कौन से हैं, एंड व्हाई दे आर डिफरेंट एग्जाम, तो एक ही होना है।
तो वो मैं पहले वाले सेशन में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं आपको विद इनफर्टिलिटी फॉर एग्जांपल बताऊंगी भी कि दे आर डिफरेंट। टीचिंग पर्सपेक्टिव से ये डिफरेंट है, एग्जाम के दिन जब बैठे हो तो ये सेम है, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ हफ्ते के 2 दिनों में, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि लेट्स सपोज आज हम इनफर्टिलिटी करेंगे, तो हम इनफर्टिलिटी की हमारी हिस्ट्री कैसे हो रेलेवेंट, वो सारा कचरा वचरा नहीं, बट रेलेवेंट कैसे हो, इसका रेलेवेंट एग्जामिनेशन कैसे करना है, इसकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो यही काम काफ़ी बड़ा है। लास्ट पीसीओ 3 आवर्स में नहीं कंप्लीट हुआ कि हमें आज दोबारा इनफर्टिलिटी करना पड़ गया। तो इसमें आपको जो है आपके वेरियस टास्क रह जाएंगे, जैसे आईयूआई कैसे करना है, आईयूआई का प्रोटोकॉल, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कैसे करना है वो प्रोटोकॉल, आईवीएफ का प्रोटोकॉल, फिर उसके भी कितने प्रोटोकॉल्स हैं, रजीम्स हैं, या फिर वेरियस टाइप ऑफ लैप्रोस्कोपिक व्यूज और लैप्रोस्कोपी इन इटसेल्फ इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन असेंबली, ठीक है। और फिर इसमें आ जाता है वेरियस टाइप ऑफ सीमन रिपोर्ट्स, उनकी इंटरप्रिटेशन, क्विक सी वो एक टास्क हो सकता है, या वेरियस हार्मोनल प्रोफाइल्स, क्विक सा एक्सटेशन टास्क हो सकता है, ठीक है। या फिर वेरियस हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम्स आपको दिखाए जा सकते हैं, ग्राफ्स, आप बताएं कि क्या आपको नजर आ रहा है। तो इस किस्म के टास्क भी तो हो सकते हैं और होंगे भी ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने क्लिनिकल केसेस को जो आपका पहले वाला टॉक्स था उसमें ऐड कर दिया है, उन्होंने इसको ऐड किया है। मतलब एक स्टेशन जो 12 मिनट का है उसमें 3-4 टास्क तो हो गए कि अभी इस पेशेंट की हिस्ट्री ले लो, इसकी एग्जामिनेशन पूछ लो, और क्यों कर रहे हो ये एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन मांगे और क्यों मांग रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस हो गया। तो इसी में ऐड हो जाएगा कि अच्छा ये इसी पेशेंट की लैप्रोस्कोपिक व्यू है, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, तो क्या नजर आ रहा है, ठीक है। फिर लैप्रोस्कोपी के पार्ट्स क्या होते हैं, इसका प्रेशर क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, वो इसमें ऐड हो सकता है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पहले तो डॉक स्टेशन था, लैप्रोस्कोपी के पार्ट्स आपने देखने हैं और उनका जो है फंक्शन बताना है, असेंबली बतानी है, और वेरियस प्रेशर और मेथड्स के आपने नीमोपेट्रोनियम कैसे क्रिएट करनी है और इंजरीज कैसे आपने मैनेज करनी है। तो मे बी अब वो वाला जो स्टेशन इंडिपेंडेंट था वो अब इनफर्टिलिटी में ऐड हो गया। तो इन 12 मिनट में जो 4-5 मिनट की एक्टिविटीज होंगी मे बी दे विल ऐड यू। तो मुझे पढ़ाते हुए आई विल बी मोर फोकस्ड कि इसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस हो जाए। बट जो इसके जो 400 टास्क है, दो स्टेशन का अलग से एक कोर्स है तो एग्जाम कंबाइन है, बट इसको पढ़ाना जो है वो सेपरेट हो गया ना। तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स दे आर वेरी गुड इन एचएसडी, दे डोंट वांट कि वो उसका अलग से कोर्स लें, तो दे हैव दिस ऑप्शन कि वो जस्ट क्लिनिकल शॉर्ट केसेस पढ़ लें और अपने ये जो आईयूआई कैनोलाज और एचएसजी की इंटरप्रिटेशन और वेरियस टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। और दे कैन ज्वाइन मी। तो अगर आपने पूरा एग्जाम टैकल करना है, इसको इस पे अच्छी कमांड करनी है, तो दे आर साइड बाय साइड, दे बोथ आर कंपल्सरी, 40 शॉर्ट केसेस भी एंड 400 टॉक स्टेशंस भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो अब हम चलते हैं आज के टास्क की तरफ। मैं मेरा पीसीओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ मैं पहले? मैं बताऊंगी जब आप पूछेंगे, जस्ट एक मिनट।
आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी मैम अब आ रही है। मेरा हैंड फ्री जो है ना वो बच्चे पता नहीं कहाँ लेके गए। तो ये चेंज किया अभी। तो इसमें जो आपने रेलिवेंट करना है ना, मतलब हम तो इनफर्टिलिटी को अल्हम्दुलिल्लाह आज कर लेंगे इंशाल्लाह कवर क्लिनिकल व्यू से, बट इसके जो फर्दर काम है वो स्टिल पेंडिंग है। जो स्टूडेंट्स 400 स्टेशन की वर्कशॉप में हैं, ग्रेजुअली दे विल कवर दी स्टेशंस टू, बट जो नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर रही हूँ, ये करना है आपने। ठीक है, आईवीएफ का प्रोटोकॉल, इंडक्शन का प्रोटोकॉल, ये मैं वैसे आप लोगों को भेज भी चुकी हूँ। ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल, लैप्रोस्कोपी का स्टेशन प्रॉपर। ठीक है, अच्छा सीमन रिपोर्टिंग और वेरियस हार्मोनल प्रोफाइल की रिपोर्टिंग तो इन्वेस्टिगेशन भी हम कर भी रहे हैं, लेकिन इट कुड बी अ सेपरेट टास्क। मे बी आप पेशेंट प्राइमरी सबफर्टिलिटी का था और वो पीसीओ का था, बट इसी टास्क में कोई ऐसी रिपोर्ट भी आपसे इंटरप्रेट कराई जा सकती है जिसको ओवेरियन फेलियर हो रहा हो। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रॉपर न्यू फॉर्मेट के मुताबिक एक एग्जाम्पल बना के इनफर्टिलिटी का मैंने बताया कि कैसे आपके स्टेशन आ सकते हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज एक सिनेरियो आपको दिया गया तो इसमें आपने रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है। इंफॉर्मेशन बस इतनी ही दी जाएंगी कि भाई ये पेशेंट है, इसकी एज है, एलएमपी है, या दे दी नहीं दी तो आपने पूछनी है, और शादी को इतना अर्सा हो गया और अब वो आई इनएबिलिटी टू कंसीव, ये आपको टास्क दिया है। उन्होंने ये बताया कि इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। अब हिस्ट्री आपने खुद ही लेनी है रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट एग्जामिनेशन आपने खुद ही मांगना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ने हिस्ट्री दी है तो उसके पास एक एजेंडा था, उससे कोई ना कोई रेडी बना है, तो आपने एग्जाम मांगना है उसके मुताबिक। अब इस आपने पूरी इनफर्टिलिटी का एग्जामिनेशन नहीं मांगना, इस पेशेंट का मांगना जिसकी हिस्ट्री ली है। इसी पेशेंट की आपने इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है और जस्टिफाई करनी है। इसी पेशेंट का आपने 3 टॉप डेरीज बनानी है और इसी का ही आपने मैनेजमेंट प्रपोजल बनाना है। ठीक है, तो ये तो 4 टास्क हो गए, बट दे कैन ऐड कि ये इस पेशेंट का एचएसजी है या ये इस पेशेंट का टीवीएस है। आप इसको पढ़ें, मुझे बताएं कि मीन्स आपको नजर क्या आ रहा है विदाउट रिपोर्टिंग। एचएसजी की रिपोर्टिंग आप खुद करोगे। ठीक है, आपको एक जो है लैब दे दी जाएगी या कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा, आप खुद बताओगे कि आईयूआई है, तो आप ये मत कहना ये पाइपल सैंपलर है। ये दोनों मेल मिक्स हो जाते हैं, तो 2-4 स्टेशन ऐड हो जाएंगे। या फिर आपने देखो इसकी लेप्रोस्कोपी प्लान की, आपको लगता है एंडोमेट्रियोसिस है, तो फिर दे विल कम कि हाँ ठीक है, लेप्रोस्कोपी के बारे में बताएं, क्या कितने टाइप्स की हैं, क्या प्रेशर रखना है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। मे बी गैजेट्स पड़े हों, उसकी असेंबली भी आ सकती है। ठीक है, वेरिस नीडल कैसे यूज करनी है, प्राइमरी टोकार कैसे डालोगे, क्या एंगल होगा, मोटे पेशेंट में क्या होगा, पतले में क्या होगा, लेप्रोस्कोपी की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इन्होंने कंबाइन कर दिया आपके प्रीवियस जो टॉक स्टेशन थे 6 मिनट वाले इस 12 मिनट के अंदर। ठीक है, और उसके जो काम है वो थोड़ा कम कर दिया कि आप 2-3 मिनट में अप्रोच कर लें। तो अगर आपके अपने टॉपिक पे कमांड अच्छी है, अगर आपका टॉपिक इनफर्टिलिटी का है एंड यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन दिस, तो आपको क्या फर्क पड़ता है जिस मर्जी अंदाज से पूछे आपसे, यू आर एबल टू टेक रेलिवेंट हिस्ट्री टिल हर रेलिवेंट मैनेजमेंट एंड यू आर confident enough to tackle laparoscopy related questions because you have good command on this. तो take home message ये है, whatever is format you should have good command on your case जो भी आपको दिया गया। ठीक है, तो अब क्लिनिकल शॉर्ट केसेस में हम क्या कर रहे हैं डेली, हम कर रहे हैं कि जो केस के साथ पेशेंट आता है हम उसकी क्विक हिस्ट्री, क्विक एग्जामिनेशन जो रेलेवेंट हो, स्पेसिफिक हो, प्रिसाइज हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन बना रहे हैं, उसके डीडीज बना रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रपोजल बना रहे हैं। ठीक है,
अब पेशेंट नहीं आके कहेगा मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, आपने हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री के बाद लगाया कि एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। नेवर अज्यूम कि दे विल गिव यू लाइक इतनी पक्की पकाई खीर नहीं मिलेगी। हाँ, पीआईडी ऊपर लिखा मैंने इसलिए है कि आपने हिस्ट्री ली है तो उसने हिस्ट्री में बता दिया कि मुझे क्रॉनिक पेल्विक पेन है, मेरी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई थी एचएसडी के बाद से मुझे पेन है, या मेरा अबॉर्शन था उसमें फीवर हो गया मुझे, या हस्बैंड लॉयल नहीं है, ठीक है, और एसटीडीज हैं। तो यहाँ से आप कहोगे कि इसकी जो फर्टिलिटी है ये ड्यू टू ये कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, और लाइकली इट इज ड्यू टू मोस्ट कॉमन क्या होती है क्लेमाइडिया, या हिस्ट्री वेरी सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, फिर ये ड्यू टीबी की वजह से है। आपको कोई और फैक्टर मिलेगा नहीं, पेशेंट बताएगी कि भाई मुझे वेट लॉस है, कफ है, मैस है, कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है टीबी की, या कोई ट्रीटमेंट लिया आधा सा छोड़ दिया दरमियान में, या मे बी सिकेले भी हो पल्मोनरी टीबी के साथ जेनिटल टीबी, और शायद कहीं और बोन टीबीज, ठीक है। तो फिर आप इसको ऐसे रेलेवेंट लेके चलेंगे। सिमिलरली इट कुड बी, तो पीआईडी और टीबी है तो पीआईडी और के अंदर ही आता है टीबी, बट थोड़ा डिफरेंट है तो इसलिए अलग से करेंगे। और फिर फाइब्राइड, अब पेशेंट तो नहीं कहेगी मुझे फाइब्राइड है इसलिए इनफर्टिलिटी है, वो कहेगी कि मुझे साइकिल हैवी है एंड शी वांट टू कंसीव, वो कहेगी कि भाई मुझे मैस है एंड आई वांट टू कंसीव, वो कहेगी मुझे रेगुलर स्पॉटिंग है या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग है, ठीक है, कोई फाइब्राइड है जो सर्विक्स पे है। तो इस तरह से आप अप्रोच करोगे, ठीक है। सिमिलरली इट कुड बी ड्यू टू मे बी कुछ भी ना हो, वो बेचारी 4-5 साल से ही वांट टू कंसीव बट शी इज नॉट कंसीविंग, आपने हिस्ट्री सारी ले ली, आपको तो कुछ भी नहीं मिला उसमें रेलेवेंट। अब वो है ही स्टेशन ऐसा कि कुछ भी रेलेवेंट नहीं मिलेगा। यू विल से मेल फैक्टर वो बिल्कुल परफेक्ट हिस्ट्री देगी, फीमेल फैक्टर की बिल्कुल सब अच्छी हिस्ट्री देगी, एग्जामिनेशन बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशन भी मिल गई वो भी ठीक है, तो घबराएं मत कि हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा मैं फेल हूँ, नॉट फेल, यू हैव जस्ट टू से कि इट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ठीक है। और इसकी रेडीज क्या होंगी, माइल्ड फैक्टर्स, माइल्ड सीमन फैक्टर्स, माइल्ड वेरी मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस, और जो भी हम पढ़ते हैं अनएक्सप्लेन्ड में लूफ सिंड्रोम, लूफ्स वगैरह। और ट्रीटमेंट क्या है, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट सबको पता है आईवीएफ भी है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो इट कुड बी एक्सपेक्टेंट पे आ जाए, आईयूआई करा लें, इंडक्शन करा लें, देन यू नो वो फिर रेलेवेंट हो जाता है। मे बी वो हस्बैंड के कोई आपको स्पेसिफिक हिस्ट्री मिल जाए कि शी यू विल से कि वो पीफ केट का आप निमोनिक लगाएं, पीफ केट मतलब वही जो हमने पीआईडी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ओवेरियन फेलियर्स, और वो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोक्राइन, ड्रग्स, सर्विक्स, एशरमैन का जो हमने बनाया था वो कुछ नहीं मिला मरीज में। वर्कअप आपने पूछा वो भी ठीक है, तो हस्बैंड का फैक्टर आ गया। अब हस्बैंड की हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता है एज इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट बट आफ्टर 40 कम हो जाती है, या हस्बैंड में कोई चीज पॉजिटिव है तो फिर आपने बताना इट इज प्री टेस्टिकुलर फैक्टर्स हैं, इन टेस्टिकुलर फैक्टर्स हैं, या पोस्ट टेस्टिकुलर फैक्टर्स हैं। आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मेल फैक्टर होता है, आप इस अंदाज से हिस्ट्री लें कि यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि प्रॉब्लम किधर है। और फिर एग्जामिनेशन भी मेल का आप आपसे वो कह तो नहीं करने को बट मांगना है क्या, अच्छा ठीक है, अगर मेल को कोई रोयलिस्ट चेक करता है तो वो क्या चेक करेगा, उसकी सेक्सुअलिटी के फीचर्स, टेस्टिकुलर वॉल्यूम, सर्जरीज के स्कार्स, ड्रग हिस्ट्री, एडिक्शन हिस्ट्री, ओबेसिटी, देन अडेडी बन गई आपकी, अडेडी मेल फैक्टर ड्यू टू टेस्टिकुलर, प्री टेस्टिकुलर, पोस्ट टेस्टिकुलर, एंड थर्ड फोर्थ पे यू नो अनएक्सप्लेन्ड, और ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू द काज। तो इट कुड बी ड्यू टू नो एक एआरटी का हो सकता है कि आईवीएफ पे जा रहा है, ये पूरा केस आईवीएफ पे भी घूम सकता है। आईवीएफ वैसे डोमेन नहीं है आप लोगों की, लेकिन चूंकि पहले भी आता रहा है तो अब भी आ सकता है कि कैसे आपने इसको पेशेंट को प्राइम करना है। ठीक है, तो दिस इज द वे वी विल कवर आवर शॉर्ट क्लिनिकल केसेस, और जो हमारे यू नो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टास्क हैं और ऐसे टास्क हैं, इस किस्म के टास्क हैं परफॉर्मेंस वाले, वो हम अपने 400 स्टेशंस में करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है मेजॉरिटी के लिए,
So this is about introduction, how we will achieve our goal and how we will be able to pass our exam according to new format. ठीक है, जस्ट मुझे 5 मिनट दें, मैं आती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो हिस्ट्री के जनाब, आपको पता ना 3 स्टेप्स में लेनी है हिस्ट्री। ये तो मैं काफी अर्से से पढ़ा रही हूँ कि हम ना 3 स्टेप में हिस्ट्री लें। तो स्टेप 1 जल्दी से आप को कर लें इसको रिवाइज। इसमें हम निकालते हैं कि पेशेंट की जो कंप्लेंट है, ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है, उसको कैसे एड्रेस करें, मतलब उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, और उसके बाद हमें पता चले कि इसकी डीडीज क्या हैं। और स्टेप 1 में हम जब एंड करेंगे तो हमारे पास 1 या 2 डीडीज ही होंगी, बाकी हम एक्सक्लूड कर चुके होते हैं। और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई ये जो 1 या 2 डीडीज हमने निकाली हैं, ये इसी मरीज को क्यों है ना, तो इनके सारे रिस्क फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और चूंकि वो बेचारी पेशेंट है तो इंसान, सिर्फ वो जिंदगी में इनफर्टिलिटी के लिए तो पैदा नहीं हुई ना, एनीमिक भी हो सकती है ठीक है, कान में भी दर्द हो सकता है, उसे बुखार भी होगा इस वक्त। तो आपने पूरा पेशेंट देखना है। जिस दिन आप पूरे मरीज को ऑन करोगे ना, उस दिन आप डॉक्टर होंगे, ठीक है। आपने डॉक्टर या जीपी पहले बनना है। जिस दिन आपने सिर्फ इनफर्टिलिटी को ऑन किया, मरीज को भूल गए, आप में भी अच्छे कंसल्टेंट हो, एथिकल ग्राउंड पे यू आर फेल। अगर उसको डायबिटीज निकल आई है, उसको भी आपने असेस करना है कि वो कौन सी लेवल पे है, कंट्रोल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और हुई क्यों है, वो आपने उसको उसकी जगह पे रेफर करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 इज फॉर रिस्क फैक्टर्स एंड स्टेप 3 अब पेशेंट से आपने डिस्कस करना है कि भाई आपने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ली, अगर ली है तो क्यों फर्क नहीं पड़ा, ताकि हम नेक्स्ट मैनेजमेंट उसके लिए डिसाइड करें या पहली मैनेजमेंट को ही ऑप्टिमाइज करें, या जो इन्वेस्टिगेशन वो कर चुकी है तो अगर वो रिसेंटली हुए हैं तो हम रिपीट ना कराएं, ठीक है, और आगे चलें। तो स्टेप 3 में वो पता चलता है कि हमने आगे कब जाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है और व्हाट पेशेंट वांट। तो स्टेप 3 में हमने पेशेंट से वर्कअप भी डिस्कस किया है और इसकी विशेस भी डिस्कस की हैं। अब ये तो हमारा प्लान है ना, ये सारे स्टेप 3 तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन इस एम को अचीव करने के लिए पर मरीज से कम्युनिकेट भी तो करना है ना, बातचीत भी तो करनी है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि आपने मेरा पेशेंट, मैं ये पीसीओ से 1-2 ही सवाल है, मैं क्योंकि पूरी क्लास बहुत ले होगी बड़ी, तो शायद मैं पूरी ना आपके साथ अटेंड न कर सकूं, कुछ करूं और कुछ बाद में सुनूं, तो कोई बात नहीं, आपको मैं बता दूंगी अप्रोक्सीमेटली 3:30 तक हम एंड करेंगे, तो आप तब ज्वाइन कर लीजिएगा, नो वरीज। या फिर आप पोस्ट कर दें क्यूरीज टेलीग्राम पे, ठीक है, बट ये तो तय है कि मैं आपकी क्यूरीज का आंसर करूंगी, नो वरीज। बट पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना थोड़ा एथिकल नहीं होता फिर। अच्छा, तो हाउ टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपने निकालना है कि मरीज की भी तो कुछ विशेज है ना। अब स्टेप 3 के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप मरीज के आइडियाज, कि वो क्या, उसको क्या लगता है कि मुझे ये क्यों हुआ है, और वो उसके कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है, या उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो आपने निकालनी है। इसके सारे बाकी मेथड पे ना जाएं। इसका टेक होम मैसेज ये है कि पेशेंट की विशेस तभी आप अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं जब आपको उसकी फीलिंग्स का पता हो, उसके कंसर्न्स का पता हो, उसके एक्सपेक्टेशंस का पता हो, ठीक है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि टेल मी अबाउट व्हाट यू थिंक इट इज काजिंग, ठीक है, डू यू हैव एनी क्लू, एनी थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी गोइंग ऑन, या कंसर्न्स में पता कर लें कि इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर और स्पेसिफिक दैट यू वर कंसर्न्ड अबाउट, आप कुछ बताना चाहेंगे जिसकी आपको परेशानी है इस मसले से, हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस के व्हाट दे होप और वांट नेक्स्ट टू हैपन, ठीक है, तो ये जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आपने मरीज से जब बातचीत कर रही है, हिस्ट्री ले रहे हो, तो आपने ये नहीं पूछना आपका IUI हुआ है या आपकी इंडक्शन हुई है, CC खाया, आपने मेडिकल जर्गन यूज नहीं करने, ठीक है। आपने नॉन मेडिकल इस्तेमाल करनी है बातें। मरीज एजुकेटेड है लेकिन डॉक्टर तो नहीं है। अगर वो कह रही है BA किया हुआ है तो यस यू कैन आस्क सर्टेन थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल, बट वो डॉक्टर तो नहीं है ना, तो आपने ऐसा कोई मेडिकल जर्गन यूज नहीं करना,
तो यू शुड बी वेरी क्रिस्प और फोकस्ड होने चाहिए, आपको काम होना, मैनर से बात करना है, कॉन्फिडेंट लगना है। आपके 12 स्टेशंस हैं या 14 स्टेशंस हैं। पिछला स्टेशन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेशन पे आपने फिर भी अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंट नजर आना है। ठीक है, राइट साइड से मरीज की अप्रोच करें, मरीज से ग्रीट करें, अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उससे कंसेंट लें कि शुड वी प्रोसीड। तो ये छोटे छोटे बातें हैं, बट इनके नंबर होंगे होपफुली। बाकी प्रेजेंटिंग इलनेस मैं करा चुकी हूँ कि ऑनसेट ड्यूरेशन पूछना है, इसको उसको उसकी जो है एसोसिएशन क्या है, फिर हम फर्दर डिटेल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो स्टेप 3 है वो तो हो गए, 1 2 3। एक में हमने चीफ कंप्लेंट और डीडीज निकाल लिए, दूसरे में हमने रिस्क फैक्टर्स एवेल्यूएशन कर ली, और तीसरे में हमने पेशेंट की का वर्कअप और उसकी विशेज, व्हाट शी वांट, व्हाट आर आवर आइडियाज एंड एक्सपेक्टेशंस, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर ओवेरियन सिस्ट की पेशेंट है तो फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक है वो तो उसकी फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आपने सर्जरी प्लान कर रही है तो पहले तो कोई सर्जरी नहीं हुई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रग हिस्ट्री और एलर्जीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है कि आप पेशेंट से पूछे कोई दवाई खा रही है या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। रेलेवेंट हिस्ट्री में आप इसको स्किप नहीं कर सकते। सोशो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री अगर आपको लगता है, या मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं लगती, मे बी ये स्टेशन पोस्ट नेटल डिप्रेशन का ही हो और आपने क्वेश्चन ही नहीं किया तो वो आगे अब जाओ ही ना, तो आपने टच करना है लेकिन इसे रायता नहीं बिखेरना। आपने, आपको लगेगा पॉजिटिव है तो फिर आपने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं, जो कि हम रेलेवेंट कमिंग केसेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस जब आपने मरीज से बातचीत कर ली है तो फिर आप उसे बताएं कि आपकी हिस्ट्री ले लिया, मैं आपका फर्दर एग्जामिनेशन होगा, मैं उसके बाद फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हम आपको बताते हैं। तो एंडिंग ऑफ कंसल्टेशन जो है इसमें 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, आपने जो पेशेंट से इंफॉर्मेशन ली है वो पूरी हो गई है या एक्यूरेट है। ठीक है, एंड द पेशेंट नीड्स टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, और दीज पॉइंट्स जो हैं आपने ये जो प्लान किए हैं, थैंक यू वाला मेरे पॉइंट नहीं भूलना, हिस्ट्री लेने के बाद थैंक यू भी बोलना है। बाकी चीज़ें हमारे से रिलेवेंट नहीं है, ये मैंने गामा आरसीजी 3 के सेशन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों को बताने वाली, सिर्फ वही ली है जो सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनफर्टिलिटी। यस, दिस इज आवर फर्स्ट टास्क।